हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन एवरीडे लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन एवरीडे लाइफ। लुक अराउंड योर होम एंड सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस दैट आर एसिडिक, बेसिक और सॉल्टी। तो आपको अपने होम में चारों ओर देखना है और देखना है कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हो सब्सटेंसेस को एसिडिक, बेसिक या सॉल्टी। तो टिक करना है आपको यहाँ पे बॉक्सेस को फॉर द आइटम्स यू थिंक बिलोंग टू ईच कैटेगरी। तो जो इन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके लिए टिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एसिडिक, यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज हमें गिवन है। इनमें से एसिडिक कौन से है उसको टिक करना है। देन यहाँ पे बेसिक के लिए टिक करना है और यहाँ पे सॉल्टी के लिए टिक करना है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी सब्सटेंस ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इन न्यूमरस वेज. One common method is to categorize them as acid, bases, and salts. These classifications are based on their chemical properties, which directly influence their taste and interaction with other substances. For instance, many everyday substances such as citrus fruits, tamarind, and curd are sour due to the presence of acids. Similarly, substances like baking soda and soaps are bitter and feel slippery because they contain bases. Understanding these classifications help us appreciate the role of these substances in our daily lives. तो बर्थ पे जितने भी सब्सटेंसेस हैं सबको हम क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूमरस वेज में। तो एक कॉमन मेथड क्या है इनको कैटेगराइज करने का, कि हम इनको एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होता है, जो डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे टेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं बाकी सब्सटेंसेस के साथ, उन सब पे ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी एवरीडे सब्सटेंसेस जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, टैमरिंड, कर्ड, ये सब सॉर होते हैं क्योंकि इनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि बेकिंग सोडा, सोप्स, ये बिटर होते हैं, स्लिपरी फील होते हैं क्योंकि इनमें बेस होते हैं। तो इनको समझ के हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं और हम इनकी यूजफुल इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज एसिड्स. The term acid comes from the Latin word acidus, meaning sour. Acids are substances known for their sour taste. They are found in many foods and household items. When mixed with water, acids release hydrogen ions, which gives them their distinctive properties. Substances containing acids are referred to as acidic substances. Common acids we encounter in daily life include acetic acid and vinegar, tartaric acid in tamarind, lactic acid in curd, and ascorbic acid in citrus fruits. These acids are generally weak and are safe to consume in moderate amounts. However, there are also strong acids such as hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid, which are more corrosive and dangerous. अब ये जो टर्म एसिड है ये आया कहाँ से? एक लेटिन वर्ड एसिडस से आया जिसका मतलब है सॉर। एसिड्स क्या है? वो सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट सॉर होता है। ये काफ़ी फूड और हाउस होल्ड आइटम्स में देखे जाते हैं। जब इनको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, जो इनके कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सब्सटेंसेस जिनमें एसिड्स होते हैं उनको हम एसिडिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। कॉमन एसिड जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उनमें क्या आ जाता है? एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, टार्टरिक एसिड टैमरिंड में होता है, लैक्टिक एसिड इन कर्ड और एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट्स में होता है। अब ये एसिड्स वीक होते हैं और सेफ होते हैं कंज्यूम करने के लिए मॉडरेट अमाउंट। हाउएवर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो ज़्यादा कोरोसिव और डेंजरस होते हैं। एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ एसिड. अब एसिड के एवरीडे एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले विनेगर या एसिटिक एसिड. विनेगर इज कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग एंड एज अ प्रिजर्वेटिव. इट एड्स अ टैंगी फ्लेवर टू सैलेड्स एंड पिकल्स. तो ये कुकिंग या प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। ये टैंगी फ्लेवर ऐड कर देता है सैलेड्स या पिकल्स में। नेक्स्ट इज टैमरिंड, टार्टरिक एसिड. Tamarind is often used in cooking to provide a sour taste in dishes like chutneys and sauces. तो tamarind cooking में यूज होता है sour taste प्रोवाइड करने के लिए डिशेस में, जैसे कि चटनीज और सॉसेस में। कर्ड और लैक्टिक एसिड. कर्ड इज अ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट दैट एड्स मिल्क sourness टू फूड. तो कर्ड क्या है? फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है जो मिल्क की sourness ऐड कर देता है फूड में। सिट्रस फ्रूट्स, एस्कॉर्बिक एसिड. ऑरेंजेस, लेमन्स एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी. विटामिन सी में रिच होते हैं ये, जो इंपॉर्टेंट है अच्छी हेल्थ मेंटेन करने। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज. तो ये दो मेन कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड स्ट्रेंथ. पहला है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड. पहले ऑर्गेनिक एसिड देखते हैं. These acids are found in natural sources such as fruits and vegetables. They are generally weak acids, meaning they are not highly corrosive and are safe to handle in everyday situations. Examples include citrus acid in lemon, acetic acid in vinegar, and lactic acid in curd. तो ये एसिड्स नेचुरल रिसोर्सेज में देखे जाते हैं जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. जनरली वीक एसिड्स होते हैं, मतलब ज़्यादा कोरोसिव नहीं है, सेफ होते हैं हैंडल करने के लिए. तो इसके एग्जांपल हो गए सिट्रस एसिड इन लेमन,
एसिटिक एसिड एंड विनेगर या फिर लैक्टिक एसिड जो कर्ड में होता है। नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स। These are stronger acids used in various industrial processes. They can be very corrosive and should be handled with care. Examples include hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. These acids are much stronger than organic acids and are used for more demanding applications such as cleaning metals and manufacturing fertilizers. तो अब ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं जो काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं, काफ़ी कोरोसिव हो सकते हैं ये, और इनको अच्छे से हैंडल करना होता है केयर के साथ। इसके एग्जांपल्स हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्गर होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में, और यूज़ होते हैं ये इन डिमांडिंग एप्लीकेशंस जैसे कि क्लीनिंग मेटल्स और मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स। The strongest acid known is carbonate superacid, which is over 1 billion times stronger than concentrated sulfuric acid. It can even dissolve glass. अब जो strongest acid अभी तक हमें पता है वो कौन सा है, कार्बोरेन सुपर एसिड, जो बिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये ग्लास को भी डिसॉल्व कर सकता है। Now, where in everyday life do we commonly encounter organic acids? तो एवरीडे लाइफ में आप कॉमनली कहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड को देखते हो वो आपको बताना है। प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड्स की। टेस्ट, एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द सॉर टेस्ट लाइक द शार्पनेस ऑफ अ लेमन। तो एसिड इनके सॉर टेस्ट के लिए रिकॉग्नाइज होते हैं जैसे कि लेमन की शार्पनेस होती है। कोरोसिवनेस, सम एसिड्स कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन करोड मेटल्स एंड अदर मटेरियल। कुछ एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और मेटल्स या बाकी मटेरियल्स को कोरोड भी कर सकते हैं। लिटमस टेस्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। हीट प्रोडक्शन, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर एसिड्स कैन जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत सारी हीट जनरेट हो सकती है। अब रिएक्शन देखते हैं जिसमें एसिड तो इन्वॉल्व है। विद मेटल्स, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो वो सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2Na plus 2HCl gives 2NaCl plus हाइड्रोजन गैस। अब कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। मेटल ऑक्साइड्स के साथ acids react with metal oxides to form salts and water. For example, when calcium oxide reacts with sulfuric acid, it produces calcium sulfate and water. तो एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वो कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो CaO plus H2SO4 gives CaSO4 plus H2O। अब यूज देखते हैं एसिड्स का फूड प्रिजर्वेशन में। विनेगर इज वाइडली यूज टू प्रिजर्व फूड्स लाइक पिकल्स एंड रेलिशेस। तो विनेगर यूज होता है फूड को प्रिजर्व करने में जैसे कि पिकल्स और रेलिशेस में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, सर्टेन फायर एक्सटिंग्विशर्स, कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स में एसिड्स होते हैं। बैटरीज, कार बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उनको फंक्शन करने में हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग, एसिड्स आर एसेंशियल इन प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स, पेपर, डिटर्जेंट्स एंड मोर। नाइट्रिक एसिड फॉर एग्जांपल इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव। मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एसिड्स एसेंशियल है फॉर प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स, पेपर, डिटर्जेंट्स, इन सारी फैक्ट्रीज में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड यूज होता है फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, our stomach produce hydrochloric acid to help digest food. However, too much acid can cause discomfort known as the acidity or heat burn. This is why we sometimes need antacids to neutralize the excess acid. हमारे स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा हो सकता है जिससे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिसको हम एसिडिटी या हीट बर्न बोलते हैं। तो अब इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें एंटासिड्स चाहिए इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने। नाउ एनवायरमेंटल कंसर्न, एसिड रेन। Acid rain forms when pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxides mix with rainwater, increasing its acidity. This can damage plants, aquatic life, and infrastructure such as buildings and statues made up of limestone or marble. तो एसिड रेन कब फॉर्म होती है, जब पॉल्यूटेंट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिक्स हो जाते हैं रेन वाटर के साथ और एसिडिटी इनकी बढ़ा देते हैं। प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको ये डैमेज कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग एसिड्स एंड बेसिस विद देयर कॉमन यूज सोर्सेस। तो अब इनको मैच करना है एसिड्स को उनके यूजेस या सोर्सेस के साथ। एसिटिक एसिड ये विनेगर, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स से मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्टमक एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटासिड
और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप मेकिंग में यूज होता है। हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट बोथ नेचुरल एनवायरमेंट्स एंड मैनमेड स्ट्रक्चर्स? तो एसिड रेन जो होती है वो नेचुरल एनवायरमेंट और मैनमेड स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करती है वो आपको बताना है। बेसिस की बात करते हैं, बिटर एंड स्लिपरी हेल्पर्स। व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट फील स्लिपरी टू टच एंड ऑफन टेस्ट बिटर। तो बेसिस क्या है? वो सब्सटेंसेस जो स्लिपरी लगते हैं फील करने में, टच करने में, और उनका टेस्ट बिटर होता है। When dissolved in water, they release hydrogen ions which give them their unique characteristics. Example, soap, toothpaste and washing soda. तो जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी अलग ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये एग्जाम्पल हो गए सोप, टूथपेस्ट एंड वॉशिंग सोडा। हाउ डू एसिड एंड बेसिस डिफर इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड फील? तो एसिड और बेसिस कैसे डिफर करते हैं टेस्ट और फील, ये बताना है। कॉमन बेसिस देखते हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऑल्सो नोन एज आई, इसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, जो सोप बनाने में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये यूज होता है बैटरीज में और या फिर फॉर मेकिंग लिक्विड सोप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्ड वाइज, जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है और ट्रीटिंग एसिडिक सॉइल्स। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज प्रोटेक्टेड विद स्पेशल एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये स्पेशल एल्कलाइन सॉल्यूशन से प्रोटेक्ट की, मेड फ्रॉम, जो स्लेक्ड लाइम से बना था। तो क्या करते हैं, विच हेल्प प्रिजर्व इट, जिसने उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखा था अगेंस्ट वेदरिंग। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल्ड वाइज, क्या एंटासिड्स में मिलते हैं और क्या करता है, ये इंडाइजेशन को रिलीव करता है। सोप डजंट जस्ट क्लीन, सोप से क्लीन ही नहीं करता है, ये एक बेस है जो वर्क्स बाय इमल्सिफाइंग फैट्स एंड ऑयल्स, ये फैट और ऑयल को इमल्सिफाई करके वर्क करता है। अलाउइंग देम टू बी वॉश्ड अवे विद वाटर, अलाउ करता है कि वो वाटर के साथ वॉश हो जाए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट एंड फील। बेसिस आर बिटर एंड फील स्लिपरी और सोपी, बेसिस बिटर होते हैं, स्लिपरी और सोपी लगते हैं। लिटमस टेस्ट, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो 2NaOH plus CO2 gives Na2CO3 plus H2। न्यूट्रलाइजेशन, बेस न्यूट्रलाइजेस एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। 2KOH plus H2SO4 gives K2SO4 plus 2H2O। नाउ अब एक एक्टिविटी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक टेस्ट इन एवरीडे फूड। अब एवरीडे फूड में एसिड और बेसिक टेस्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। मटेरियल्स नीडेड, हमें लेमन जूस चाहिए, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, एप्पल स्लाइसेस, अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर एंड वाटर। प्रोसीजर, प्रिपेयर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लेमन जूस। अब इन सबके हम क्या कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रिपेयर करेंगे। लेमन जूस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, एप्पल स्लाइसेस, कोकोआ पाउडर एंड वाटर, ये सेपरेट कंटेनर में। टेस्ट ईच सब्सटेंस, हर सब्सटेंस को टेस्ट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे उनके टेस्ट के बेसिस पे कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, फिर जो इनका टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, सॉर है या बिटर है। ऑब्जर्वेशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टू आइडेंटिफाई। हमने कंपेयर किया, कॉन्ट्रास्ट किया, जिससे हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस का टेस्ट पता चल रहा है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उनके टेस्ट की प्रॉपर्टीज। कंक्लूजन, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टेस्ट, तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कैसे टेस्ट इंडिकेट कर सकता है कि उस चीज में एसिड प्रेजेंट है या बेसिस प्रेजेंट है, फूड एंड बेवरेजेस। नेक्स्ट इज यूज ऑफ बेसिस। सोप मेकिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज क्रूशियल फॉर मेकिंग सॉलिड सोप, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जरूरी होता है सॉलिड सोप बनाने के लिए। एंटासिड्स, बेसिस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हेल्प करता है न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड, जो स्टमक में एक्सेस एसिड बन जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने में। सॉइल ट्रीटमेंट, स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड टू करेक्ट एसिड सॉइल्स, एसिड सॉइल को करेक्ट करने के लिए स्लेक्ड लाइम यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है व्हाइट वॉशिंग बिल्डिंग्स के लिए। इंडस्ट्रियल यूजेस, बेसिस क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज होते हैं पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्सटाइल में और रिफाइनिंग पेट्रोलियम। नाउ अब एक एक्टिविटी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टू इन्वेस्टिगेट हाउ एसिड्स एंड बेसिस इंटरैक्ट इन फूड प्रिपरेशन। तो फूड प्रिपरेशन में एसिड और बेसिस कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो देखते हैं। मटेरियल्स नीडेड, हमें बटर मिल्क चाहिए, बेकिंग सोडा, रेसिपीज चाहिए पैनकेक्स और मफिन्स की, एंड मिक्सिंग बोल्स एंड यूटेंसिल्स रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर, प्रिपेयर द बैटर फॉर पैनकेक्स और मफिन्स यूजिंग बटर मिल्क एंड बेकिंग सोडा। तो बटर मिल्क और बेकिंग सोडा की हेल्प से क्या करेंगे, बैटर तैयार करेंगे पैनकेक्स या मफिन्स का। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस अफेक्ट्स द टेक्सचर एंड फ्लेवर ऑफ द बैटर। तो आप क्या देखोगे कि जो एसिड है यानी बटर मिल्क और बेस है यानी बेकिंग सोडा, तो इनके केमिकल रिएक्शन से जो बैटर है उसके टेक्सचर और फ्लेवर पे क्या फर्क पड़ा है।
Cook the pancakes or muffins and taste them to evaluate the impact of acid-base interaction on the final product. तो अब आपको पैनकेक्स या मफिन को कुक करना है, टेस्ट करना है और इवैल्यूएट करना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है एसिड बेस इंटरेक्शन। ऑब्जर्वेशन, नोट एनी चेंजेस इन टेक्सचर, राइस और टेस्ट कंपेयर टू रेसिपीज विदाउट एसिड बेस इंटरेक्शन। तो अब इनका टेक्सचर, राइस और टेस्ट वो आपको कंपेयर करना है उन रेसिपीज के साथ जिसमें एसिड बेस का इंटरेक्शन नहीं। Conclusion, analyze the role of acids and bases in cooking and their importance in achieving desired culinary outcomes. अब क्या एनालाइज किया हमने कि एसिड और बेसिस का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट कुकिंग में और इनकी इंपॉर्टेंस है जिससे कि हमें डिजायर्ड culinary outcomes यानी डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स डिटेक्टिंग एसिडिटी एंड alkalinity. What are indicators? Indicators are substances that change color when they come in contact with acid or bases. They help us identify whether a substance is acidic or basic without tasting or touching it. तो इंडिकेटर्स क्या सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं जब वो कांटेक्ट में आते हैं एसिड या बेसिस के साथ। ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है बिना उसको टेस्ट या टच करें। कॉमन इंडिकेटर सबसे पहले लिटमस पेपर। लिटमस पेपर चेंजेस कलर टू इंडिकेट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये क्या करते हैं, कलर चेंज करता है ये बताने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन। देन फेनोफ्थलीन, दिस इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। फेनोफ्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। अब मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन। टर्मरिक, टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। टर्मरिक रेड हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में और येलो ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन। रेड कैबेज जूस, दिस नेचुरल इंडिकेटर चेंजेस कलर बेस्ड ऑन द एसिडिटी और alkalinity of the solution, ranging from red in acidic solution to green in basic solution. रेड कैबेज जूस ये नेचुरल इंडिकेटर है जो कलर चेंज करता है एसिडिटी या एल्केनिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन के। ये रेड हो जाता है एसिडिक में और ग्रीन होता है बेसिक सॉल्यूशन में। Some plants like red cabbage and turmeric contain natural dyes. अब इनमें नेचुरल डाई होती है तो क्या करते हैं, कलर चेंज करता है एसिडिटी एल्कलिनिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन के, जो इनको नेचुरल इंडिकेटर बनाता है। एक्टिविटी देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स वर्क, कि एसिड बेस इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं। हमें क्या रिक्वायर्ड है, विनेगर, लेमन जूस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड, फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर्स। प्रोसीजर, लेबल द टेस्ट ट्यूब्स एज ए विनेगर। अब इन टेस्ट ट्यूब्स को लेबल कर लेंगे विनेगर, लेमन जूस और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को ABC। प्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस इनटू देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब्स। अब इनका थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन टेस्ट ट्यूब्स में पुट करनी है। डिप अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू ईच टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप डिप करेंगे और कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। फिर वो प्रोसेस सेम रेड लिटमस पेपर से रिपीट करेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन, फिर कुछ ड्रॉप्स फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन की हर टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और फिर कलर चेंज देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड एंड कंपेयर कलर चेंज आपको देखना है सबका। कंक्लूजन, फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिकेटर्स ने आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है बेस्ड ऑन द कलर चेंजेस जो ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट इज सॉल्ट्स, द न्यूट्रल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, salts are formed when an acid reacts with base, producing a neutral substance along with water. This reaction is known as neutralization. For example, when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, it forms sodium chloride, table salt and water. तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या करते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है वाटर के साथ। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब HCl रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट बना लेता है एंड वाटर बनाता है। तो HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। नाउ कॉमन सॉल्ट और उनके यूजेस देखते हैं। टेबल सॉल्ट जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, एसेंशियल फॉर फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, ये फ्लेवरिंग और फूड को प्रिजर्व करने में यूजफुल होता है। देन वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट्स एंड डिटर्जेंट्स, ये क्लीनिंग एजेंट्स और डिटर्जेंट्स में यूज होता है। देन बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, यूज्ड इन बेकिंग टू हेल्प डो राइस, ये बेकिंग में यूज होता है जिससे कि डो हमारा राइस करता है। सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, गन पाउडर एंड फायरवर्क्स, ये फर्टिलाइजर्स, गन पाउडर, फायरवर्क्स इन सब में यूज होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो हमें ये स्टेटमेंट्स फिल करनी है। एसिड टर्न्स डैश लिटमस पेपर रेड, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है।
बेस टर्न डैश लिटमस पेपर ब्लू, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद सॉल्ट, कब फॉर्म होते हैं, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। डैश इज यूज्ड टू ट्रीट एक्सेस स्टमक एसिड, स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एंटासिड। डैश इज एन इंडिकेटर दैट टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, कौन सा इंडिकेटर है जो बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है, वो क्या है, फिनोल्फ्थलीन। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉल्ट्स की। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व इजीली इन वाटर, काफी सॉल्ट्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्टिव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। रिएक्टिविटी, सॉल्ट्स कैन रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं नए सॉल्ट्स और एसिड बनाने के लिए, और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं बेसिस एंड सॉल्ट्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं इनका, एसिड एंड मेटल रिएक्शन, Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2. Acid and metal oxide reaction, CaO plus H2SO4 gives CaSO4 plus H2O. एक्टिविटी देखते हैं, टू इन्वेस्टिगेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस एंड वाटर, क्या हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे वाटर में। मटेरियल्स नीडेड, हमें विनेगर चाहिए, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, कुकिंग ऑयल, वाटर एंड कंटेनर्स फॉर मिक्सिंग। प्रोसीजर, प्रिपेयर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विनेगर, अब आपको थोड़ी अमाउंट प्रिपेयर करनी है विनेगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा और कुकिंग ऑयल की। सबको सेपरेट कंटेनर्स में रखना है और उनमें वाटर ऐड कर देना है, उनकी सॉल्युबिलिटी ऑब्जर्व करनी है। रिकॉर्ड वेदर ईच सब्सटेंस डिसॉल्व कंप्लीटली, रिकॉर्ड करने के सारे सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, पार्शियली हुए हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हुए बिल्कुल भी। डिस्कस द सॉल्युबिलिटी पैटर्न्स, एंड पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, क्लासिफाई करेंगे इनको एज सॉल्युबल, इनसॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द सॉल्युबिलिटी, अब ये सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इनका बिहेवियर ऑफ ईच सब्सटेंस इन वाटर। कंक्लूजन, एनालाइज हाउ सॉल्युबिलिटी इंपैक्ट्स, तो देखना है कि सॉल्युबिलिटी कैसे इंपैक्ट कर रही है इनके यूज को, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हाउसहोल्ड सब्सटेंस। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। Indigestion relief, when we eat spicy or rich foods, our stomach often produces excess hydrochloric acid, leading to heat burn or acidity. This excess acid causes a burning sensation or discomfort. Antacids such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide, helps neutralize the acid and provides relief. For example, after a spicy meal, taking milk of magnesia can quickly soothe the stomach and reduce acid levels, alleviating discomfort. Other antacids like calcium carbonate or sodium bicarbonate work similarly to neutralize excess acid and relieve symptoms. So, जब हम कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी या रिच फूड खा लेते हैं तो जो हमारा स्टमक में क्या होता है, एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हीट बर्न या एसिडिटी होती है। अब ये जो एक्सेस एसिड है ये क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करता है। अब एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसे में लिया जाता है जो इसको न्यूट्रलाइज करता है, इसके इफेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, स्पाइसी मील के बाद अगर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लोगे तो उसका वो आपके स्टमक को सूद करेगा और एसिड लेवल को रिड्यूस करेगा, डिस्कम्फर्ट कम होगा। कुछ और एंटासिड्स हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग स्टिंग्स। Ant and bee stings inject acidic substances that cause pain and irritation. Applying a paste of baking soda or calamine lotion helps neutralize the acid, reducing discomfort. For example, after a bee sting, using baking soda or calamine lotion can quickly soothe the skin and alleviate the burning sensation. तो आंट या बी स्टिंग जो होता है वो क्या करता है, एसिडिक सब्सटेंस इंजेक्ट करता है जो पेन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है। अब अगर आप उस पर बेकिंग सोडा या कैलामाइन लोशन लगा लोगे तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, डिस्कम्फर्ट कम होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर बी स्टिंग के बाद बेकिंग सोडा यूज करें, कैलामाइन लोशन यूज करें तो क्या करेगा, स्किन को सूद करेगा और बर्निंग सेंसेशन कम कर देगा। Improving soil quality. To ensure optimal plant growth, farmers must maintain the right balance of acidity in the soil. Over time, the use of fertilizers and other factors can make the soil too acidic, which is not ideal for most crops. To neutralize this excess acidity, farmers often add slaked lime, known as calcium hydroxide. For example, after noticing poor crop performance, a farmer might feel the soil to test the soil and find it too acidic. By applying slaked lime, the farmer can neutralize the acid, making the soil suitable for growing crops again. If the soil becomes too basic,
Adding organic matter can help reintroduce acidity, thus maintaining the balance necessary for crops to thrive. तो अगर प्लांट की ग्रोथ को इंश्योर करना है कि वो अच्छे से ग्रो हो, तो फार्मर्स को एसिडिटी का राइट बैलेंस मेंटेन करके रखना है सॉइल में। टाइम के साथ साथ फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, बाकी फैक्टर्स जो यूज होते हैं, उससे सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जो अब क्रॉप्स के लिए आइडियल नहीं रहती है। अब उस एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर्स लेक लाइम ऐड करते हैं, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, पुअर क्रॉप परफॉर्मेंस नोटिस करने के बाद फार्मर्स क्या करेगा, सॉइल को टेस्ट कराएगा और क्या देखा कि सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो स्लेक्ड लाइम वो अप्लाई करेंगे, फार्मर्स उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड को, और सॉइल सूटेबल हो जाएगी और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, जिससे उसकी एसिडिटी रीइंट्रोड्यूस हो जाए और बैलेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Industrial waste often contains acid that can severely harm the environment if not properly treated. When factories discharge these acid waste into river and other water bodies, it can lead to significant water pollution, making it difficult for aquatic life to survive. For example, a factory might produce waste with high acid content, which, if released untreated, could damage the local ecosystem. To prevent this, the waste is first treated with bases to neutralize the acids. This neutralization process helps to minimize environmental damage, ensuring that the water remains safe for aquatic organisms and reduces the risk of widespread pollution. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, एसिड्स होते हैं इनमें जो सीवियरली हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को अगर उनको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो। जब फैक्ट्रीज डिस्चार्ज करते हैं एसिड वेस्ट को रिवर्स में या बाकी वाटर बॉडीज में, तो उससे क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है और एक्वेटिक लाइफ के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री वेस्ट प्रोड्यूस करती है जिसमें बहुत हाई एसिड कंटेंट होता है और उसको अगर अनट्रीटेड रिलीज कर दिया जाए तो उससे लोकल इकोसिस्टम को डैमेज हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए वाटर को पहले ट्रीट करते हैं बेस के साथ, जिससे कि उसके एसिड्स न्यूट्रलाइज हो जाएं। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है, एनवायरमेंटल डैमेज को मिनिमाइज करता है, इंश्योर करता है कि वाटर सेफ रहे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए और पॉल्यूशन का रिस्क कम करता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब ये तो हमने समझा है एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में, इससे हमें इंपॉर्टेंस पता चली है इनकी डेली लाइफ में और इनका क्या रोल होता है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक प्रोसेसेस। नाउ न्यू वर्ड्स। एसिडिक, अ सब्सटेंस दैट हैज अ सॉर टेस्ट, एक सब्सटेंस जिसका सॉर टेस्ट हो और हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है जब वाटर में डिसॉल्व हो। बेसिक क्या है, सब्सटेंस जो स्लिपरी फील होता है, बेटर टेस्ट करता है और क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है जब वाटर में डिसॉल्व होता है। न्यूट्रलाइजेशन, केमिकल रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है जिससे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। कोरोसिव, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकता है दूसरे सब्सटेंसेस को जो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, पर्टिकुलरली मेटल्स और एंड ऑर्गेनिक टिश्यू। इंडिकेटर का एक सब्सटेंस जो कलर चेंज करता है जब वो कॉन्टैक्ट में आता है एसिड या बेस के साथ, और क्या यूज होता है वो किसी सॉल्यूशन के पीएच को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाइड्रोक्साइड आयंस नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, OH नेगेटिव, रिलीज होते हैं बेसिस से जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं। सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन जो एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म होता है। एंटासिड क्या है, सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड को, कोई डिस्कम्फर्ट है उसको रिलीफ पहुंचाता है और इंडाइजेशन से लेके हीट बर्न तक इन सब से रिलीफ करता है। लाइम, अ कॉमन नेम फॉर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक सॉइल्स को। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, एन एसिड डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है, टिपिकली वीक होता है, सेफ होता है कंजम्पशन के लिए, जैसे कि सिट्रिक एसिड इन लेमन्स। सब्सटेंसेस कैसे क्लासिफाई होते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो एसिड्स का सॉर टेस्ट होता है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं वाटर में, और कौन से फ्रूट्स में मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स एंड विनेगर में। एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सॉर टेस्ट होता है, कोरोसिव होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं और रिएक्शन करते हैं ये मेटल एंड कार्बोनेट्स के साथ। बेसिस बिटर होता है इनका टेस्ट, स्लिपरी सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं वाटर में, और ये किस में देखे जाते हैं, सोप्स एंड बेकिंग सोडा में। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिटर टेस्ट, स्लिपरी फील, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं और रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ सॉल्ट बनाने के लिए। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में जिससे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और इंपॉर्टेंट होते हैं ये इन एप्लीकेशंस लाइक एंटासिड्स एंड सॉल्ट ट्री। सॉल्ट्स क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, कैसे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, फॉर एग्जाम्पल जिसमें टेबल सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा इंक्लूड हो जाता है। इंडिकेटर्स क्या सब्सटेंसेस हैं जो कलर चेंज करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, जैसे कि लिटमस पेपर एंड फेनोल्फथालीन। रियल लाइफ यूसेस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें क्या आ जाता है, फूड एप्लीकेशंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री।
एनवायरमेंटल कंसर्न्स जैसे कि एसिड रेन कैसे कॉज होते हैं ये, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स मिक्सिंग विद रेन वाटर इफेक्टिंग प्लांट्स एक्वेटिक लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चंस करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। व्हाट सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड। तो कौन सा सब्सटेंस कॉमनली यूज होता है जिससे हम एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करते हैं क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए? दैट इज स्लेक्ड लाइम। विच एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज एंड लेमन, इनमें कौन सा एसिड दिखता है? सिट्रिक एसिड होता है। देन व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एडिंग बेसिस टू इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। डिस्पोज करने से पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट में हम बेस ऐड क्यों करते हैं? इसका मेन रीजन क्या है? कि हम एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सके। व्हाट कलर डज रेड लिटमस पेपर टर्न। रेड लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है जब वो बेस के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है? तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंटासिड्स टू रिलीव इंडाइजेशन। इंडाइजेशन से रिलीफ पाने के लिए कौन से एंटासिड्स यूज होते हैं? एंटासिड्स में क्या यूज होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिल इन द ब्लैंक्स। विनेगर कंटेन्स डैश एसिड्स। विनेगर में कौन सा एसिड होता है तो कॉमनली यूज होता है कुकिंग में और एज अ प्रिजर्वेटिव? तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। डैश हाइड्रोक्साइड, कौन सा हाइड्रोक्साइड यूज होता है सोप मेकिंग में और जिसको हम आईवी बोलते हैं? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करने के लिए, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये टेस्ट करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिस है, बेसिक है, हम क्या करते हैं? इंडिकेटर का यूज करते हैं लाइक लिटमस पेपर। व्हेन फैक्ट्रीज डिस्चार्ज अनट्रीटेड एसिडिक वेस्ट। जब फैक्ट्रीज अनट्रीटेड एसिडिक वेस्ट को वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? पॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। लैक्टिक एसिड किसमें? लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिन और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सॉर टेस्ट के लिए। फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली यूज होता है सोप मेकिंग में और इसको हम आई बोलते हैं। दिस इज ट्रू। एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हैं तो वो और बेसिक हो जाता है। फॉल्स। बेकिंग सोडा कैन बी यूज, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्रॉम एंट एंड बी स्टिंग। ट्रू। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है तो यूज होता है वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।